Everyone, a very good afternoon to all of you. Dear students, as you know that we are discussing about carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड इस वीडियो में आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अगर हम सिल्वर ऑक्साइड या अम्लीय कैमनोफोर अथवा क्रोमिक अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड्स का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद प्राप्त होते हैं। इट मीन्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कार्बन नंबर्स की संख्या सेम रहती है। जैसा कि स्क्रीन पर हम एक एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं कि CH3CHO एसिटाल्डिहाइड जो है उसका हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो CH3COOH उत्पाद प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन नंबर एसिटाल्डिहाइड के इक्विवेलेंट ही है, समान ही है। एक और इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है, वो है बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड विद ऑर्गेनिक पर एसिड्स लाइक पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड फॉर्म्स carboxylic acids. This reaction is mainly used for the ester synthesis of alkanones. बेयर-विलिगर ऑक्सीकरण जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के द्वारा दी जाती है। कीटोन्स से एस्टर बनते हैं और एल्डिहाइड के बेयर-विलिगर ऑक्सीकरण पर हमें का संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये जो बेयर-विलिगर ऑक्सीकरण की रिएक्शन है वो पर अम्लों की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। अगर इस रिएक्शन के समीकरण या इक्वेशन की हम बात करें तो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं RCHO पर एसिड के साथ इसका ऑक्सीकरण होता है तो RCOOH उतनी ही कार्बन नंबर वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद प्राप्त होता है। ये बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन हमने जिसको डिस्कस किया है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीडेशन ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड SeO2 जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है उसके साथ भी एल्डिहाइड जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। Dear students, let me tell you that aldehyde and ketones having methyl or methylene group adjacent to carbonyl group are oxidized at room temperature to form dicarbonyl compounds in the presence of selenium dioxide. For example, glyoxal is obtained from acetaldehyde एंड मेथिल ग्लाइऑक्सल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटोन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें SeO2 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो मिथाइल जो ग्रुप युक्त कीटोन या मेथिलीन समूह युक्त कीटोन या एल्डिहाइड हैं वो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के रूप में डाइकार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटाल्डिहाइड से हमें सेलेनियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में ग्लाइऑक्सल प्राप्त हुआ है। जो इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के समीकरण को हम स्क्रीन पर दिए गए समीकरण अनुसार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन बाय मिल्ड ऑक्सीडेंट्स इस सेंस में अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट about reduction of failing solution. Failing solution is mixture of two solutions, failing A and failing B. Failing solution A जो है वो it is an aqueous solution of CuSO4। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन को फेलिंग विलयन 1 बोलते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन बी की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए कलरलेस सॉल्यूशन मिक्सर ऑफ रोजेट सॉल्ट। रोजेट लवणों के मिक्सर को हम जो कलरलेस होता है उसको फेलिंग विलयन बी बोलते हैं। इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और NaOH जो जलीय NaOH होता है वो होते हैं।
The first insoluble COOH whole thrice 2 is formed by adding failing solution A and failing solution B. failing solution A और B को मिलाने पर सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो CuOH2 क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो हम प्राप्त होता है विच इज ऑन इमीडिएटली सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए हार्ड कंपाउंड सोडियम क्यूप्रीटार्ट्रेट। सोडियम क्यूप्रीटार्ट्रेट जो है ये बनाता है, जिसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम स्क्रीन पर दिए गए अनुसार देख सकते हैं। When the failing solution is heated with alkanals, then the Cu+2 ion is reduced into Cu+ ion and it forms a red colored PPT precipitate of क्यूप्रस ऑक्साइड। ये जो प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है कलर्ड वाला रेड कलर का प्रेसिपिटेट जो प्राप्त होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से प्राप्त होता है, जिसमें Cu+1 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इक्वेशंस की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो RCHO + 2Cu+2 + 4OH- देन इनकी रिएक्शन पर RCOH क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट Cu2O के रूप में प्राप्त होता है और +2H2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑफ टोलेन रिएजेंट की अगर बात करें तो लेट मी टेल यू, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अमोनिया इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को ही हम टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। इफ़ द NH4OH इज एडेड इनटू द aqueous solution of silver nitrate, a white brown colored PPT of AgOH is formed, which is soluble in the excess of ammonium hydroxide. This solution is called Tollens reagent. It contains diamine silver first positive ion. ये जो टोलेंस अभिकर्मक है वो Ag+ आयन कंटेनिंग अवस्था में होता है। When it is heated with alkanals, the silver ion present in it get reduced into metallic silver and form silver mirror on the surface of test tube or precipitated into black brown colored precipitate। स्टूडेंट्स, ये Ag+1 अवस्था में जो सिल्वर टोलेंस अभिकर्मक में सिल्वर होता है वो Ag के श्वेत धूम देता है। Ag में मेटलिक अवस्था में ये रिड्यूस हो जाता है और जो एल्केनेल अपना रिएक्टेंट है वो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की अगर हम बात करें तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली बट इट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एंड क्रोमिक एसिड one of the carbon bond get glued and carboxylic acid with larger carbon atoms are formed। ये जनरली मिल्ड ऑक्सीडेंट जैसे फेलिंग विलियन या टोलेंस अभिकर्मक के साथ कीटोन आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण होता है और उसमें जो अम्ल प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनमें कार्बन नंबर कीटोन्स की तुलना में कम होती है क्योंकि कार्बन बॉन्ड टूटते हैं, इनका क्लीवेज होता है। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं CH3COCH3 का ऑक्सीकरण अगर हो तो CH3COOH एसिटिक अम्ल उत्पाद प्राप्त हो रहा है जिसमें एसीटोन की तुलना में एक कार्बन संख्या कम है। यहाँ पर कौन सा कार्बन बॉन्ड टूटता है इससे संबंधित कीटोन के ऑक्सीकरण में एक और नियम की हम बात करेंगे, वो है पोफाफ्स रूल। पोफाफ्स रूल के बारे में मैं आपको बताऊं, इट एक्सप्लेन द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इन एसिमेट्रिक कीटोन्स। असममित कीटोन्स पर यह लागू होता है। जिन कीटोन्स में कार्बोनिल समूह के दोनों और कार्बन नंबर सेम होती है वहाँ पर
बॉन्ड कहीं से भी टूट सकता है। लेकिन यदि जैसा कि एसीटोन में हमने देखा कार्बोनिल कार्बन के दोनों ओर एक एक कार्बन है, तो किसी भी कार्बन का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद प्राप्त हो सकता है। असममित कीटोन्स के केस में फोफाप्स रूल लगता है। लेट मी टेल यू अबाउट फोफाप्स रूल दैट कार्बन single bond carbon double bond oxygen bond is cleaved from that side where alpha hydrogen atoms are less। उस साइड से ये बॉन्ड टूटता है जिधर से अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्यूटेनॉन की बात करें तो CH3CO CH2CH3 है, जिसमें CO के एक साइड में मिथाइल समूह है और दूसरी साइड में एथिल समूह जुड़ा हुआ है। मिथाइल समूह में 3 अल्फा हाइड्रोजन और एथिल समूह के मेथिलीन समूह पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होने से एथिलीन ग्रुप की साइड वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीकरण के दौरान टूटता है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर हम स्क्रीन पर दिए गए कंपाउंड एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देन दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लीव्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कार्बोनिल समूह के दोनों ओर सेम है तो उधर से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा जो कार्बन परमाणु की संख्या जिधर कम होती है। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, CrO3 की प्रेजेंस में CH3 CH2CO CH2 का अगर हम क्लीवेज करवाएंगे तो प्रोपियोनिक अम्ल मुख्य रूप उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ये यहाँ पोफाप के रूप से यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। ऑक्सीडेशन विथ ACO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड, जैसा कि एल्डिहाइड में हमने इसकी बात की थी कि यहाँ पर एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड उत्पाद प्राप्त होता है। अगर कीटोन के केस की बात करें तो लेट मी टेल यू ऑन ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड हियर। यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड की तरह ही डाई कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर है एक एग्जाम्पल किससे हम समझ सकते हैं, CH3CO CH2CH3 ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन का सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराने पर ब्यूटेन 2,3 डाइओन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन मेथिलीन समूह का कार्बोनिल समूह या कीटोनिक समूह में यहाँ कन्वर्जन हो जाता है और फाइनली डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। कीटोन फॉर्म्स डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर्स बाय द ऑक्सीडेशन विथ पर एसिड्स लाइक पर बेंजोइक एसिड और पर एसिटिक एसिड। अगर पर एसिड के साथ इनका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है कीटोन्स का तो डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर उत्पाद हमें प्राप्त होता है। जैसा कि स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, RCOR' प्लस पर एसिड जो है उसकी प्रेजेंस में एस्टर RCOR और RCOOH हमें प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात की। कुछ और नए डिस्कशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मास्क अवश्य पहनें, 2 गज की दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना अवश्य करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में नए डिस्कशन के साथ हम वापस मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।